हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के ऊपर, तो ओमेगा 3 जो है ये हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, इन्हें हमें एक्सटर्नली अपनी डाइट में ऐड करना पड़ता है। तो ओमेगा 3 की बात करें तो इस जो हम ओमेगा 3 हमें खाने के सोर्सेज से मिलता है, उसमें ये ओमेगा 3 इन 3 टाइप के ओमेगा 3 होते हैं, जिसमें एक ओमेगा 3 जो हमें नट्स और सीड से मिलता है, वो उस ओमेगा 3 की कैटेगरी को हम ANA बोलते हैं। और जो ओमेगा 3 हमें फ़िश ऑयल से या फ़िश से या एग से मिलता है, उसे हम EPA और DHA की कैटेगरी में रखते हैं। अब EPA जो है इसको हम इकोसा पेंटानोइक एसिड बोलते हैं, और DHA जो है इसको हम डिकोसा हेक्सानोइक एसिड बोलते हैं। और जबकि ANA की बात करें तो इसको हम अल्फा लिनोलेनिक एसिड बोलते हैं। तो ये जो है ओमेगा 3 हमें जो हम खाने के सोर्सेज होते हैं, उनमें ये 3 तरह के ओमेगा 3 कैटेगरी आ जाती हैं। तो अब अगर बात करें कि जो हमें ओमेगा 3 जो हमें फ़िश से या फ़िश ऑयल से या अंडों से जो ओमेगा 3 मिलता है, इसको हम EPA और DHA बोलते हैं। तो ये जो ओमेगा 3 होता है ये बेहतर होता है कि जो ओमेगा 3 हमें नट्स और सीड्स से मिलता है, यानी फ्लैक्स सीड से या पम्पकिन सीड से या चिया सीड से या वॉलनट से जो ओमेगा 3 हमें मिलता है, ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू जो ओमेगा 3 हमें फ़िश मीट से मिलता है या फ़िश ऑयल से मिलता है या अंडों से मिलता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी डाइट में फ़िश को या फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट्स ऐड कर लें या अंडे से ओमेगा 3 ले लें, तो ये ओमेगा 3 थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। नट्स और सीड्स की अगर हम बात करें तो ये भी ओमेगा 3 इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, लेकिन ये है कि इससे भी हम अपनी डाइट में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि ओमेगा 3 जो है इसके हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो ओमेगा 3 जो है ये हमारे हार्ट के लिए और हमारे ब्रेन के लिए और हमारे ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। देखा गया स्टडीज़ बताती हैं कि ओमेगा 3 जो है जो लोग यूज़ करते हैं उनमें ब्रेन में स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं, और जो लोग ओमेगा 3 यूज़ करते हैं उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस भी कम होते हैं। जो लोग ओमेगा 3 फ़िश से हफ्ते में 2 दिन फ़िश खाते हैं या ओमेगा 3 का कोई सोर्स यूज़ करते हैं, तो उनमें जो है वो हार्ट अटैक की भी देखा गया कि उनमें हार्ट अटैक कम होता है। इसके अलावा ओमेगा 3 जो है ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। तो अब अगर हम देखें तो हम ओमेगा 3 जो हम अपने डाइट में खाते हैं उसमें हम ओमेगा 6 ज़्यादा खाते हैं एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 3। ओमेगा 6 जो है ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर ये इसको हम ज़रूरत से ज़्यादा ओमेगा 6 खाएंगे तो ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि ओमेगा 6 भी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन ये एक लिमिट में होना चाहिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो है अपनी बॉडी में एक लेवल रखें। ओमेगा 3 जो है ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जबकि ओमेगा 6 इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। तो इसलिए दोनों को जो है एक बैलेंस में रख के हमें अपने डाइट में जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओमेगा 3 जो है ये हमें कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो ओमेगा 3 अगर हम सीड से ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लैक्स सीड से ओमेगा 3 ले रहे हैं, तो हम इसका 1 टीस्पून जो है वो अपने डाइट में डेली का ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फ़िश ऑयल से ले रहे हैं तो उसका फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट पे वो एक डेली की डोज लिखी होती है, 1 या 2 कैप्सूल हम उससे जो है वो अपने डाइट में डेली के ले सकते हैं। अगर हम फ़िश की बात करें तो हम हफ्ते में 1 से 2 दिन 2 से 3 दिन हम फ़िश भी खाएं तो उससे भी हमें ओमेगा 3 जो है वो मिल जाता है। और इसके अलावा हमें अंडों से भी ओमेगा 3 मिल जाता है, तो हम 1 से 2 अंडे जो है डेली वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।